कृपालपुर नामक गांव में गरीब बसंती अपने बेटे बिमल के साथ रहती थी। बिमल शहर पैसे कमाने के लिए गया हुआ था। एक दिन बिमल शादी करके घर वापस आ गया। यह सब देखकर बसंती ने गुस्से से कहा, अबे गधे, तुझसे तेरा खर्चा निकलता नहीं, ले आया अब एक और जिम्मेदारी। मैं अकेली तेरा पेट पालूंगी या तेरी बीबी का। परंतु बिमल पर इन बातों का कोई असर नहीं होता है। वह बेशर्मों की तरह एक कान से सुनता है और दूसरे कान से निकाल देता है। रात को बिमल की पत्नी चमेली ने कहा, बिमल, तुम तो कह रहे थे गांव में मेरी कोठी बनी हुई है, पर यहाँ तुम्हारा छोटा सा घर भी अच्छी हालत में नहीं है। तभी वहां बिमल की माँ आ जाती है। अरे बहू, यह तो तुम्हें झांसा देकर लाया है। वही मैं सोचूं, तूने इस निकम्मे से शादी कैसे कर ली। गुजरते दिनों के साथ घर की हालत और खराब होती जा रही थी। अकेले बसंती 3 लोगों का खर्चा नहीं उठा पा रही थी। कल से मैं भी काम करूंगी, एक की कमाई से चल गया यह घर। रात को 3 बजे उठकर चांदनी बनाने लग जाती है अपनी सीक्रेट रेसिपी से गोलगप्पे। सुबह होते ही गांव के गलियारे में ठेला लगाकर खड़ी हो जाती है। ननदों, देवरों, ससुर सासुओं, सभी आओ, नई बहू के हाथ के गोलगप्पे खाओ। पहले दिन कोई भी कोमल के गोलगप्पे खाने नहीं आता है। शाम को बसंती गुस्से से घर आती है। बेटा क्या कम था जो अब बहू भी सारे गांव में नाक कटवाने पर तुली हुई है। बसंती खूब बुरा भला कोमल को सुनाती है। सुबह होते ही एक बार फिर कोमल गलियारे में अपना गोलगप्पे का ठेला लेकर पहुंच जाती है। गोलगप्पे ले लो कोई, गोलगप्पे, नई बहू के गोलगप्पे। आदमियों ने तो किसी तरह खुद को रोक लिया, परंतु औरतों से रहा नहीं गया। आखिरकार एक औरत कोमल के पास आ ही गई। आइए आइए सासू माँ, गोलगप्पे खाइए। सासू माँ नहीं हूँ तुम्हारी, जेठानी हूँ जेठानी। तुम मुझे गोलगप्पे खिलाओ जल्दी से। नई नई बहू होके गोलगप्पे बेचती हो, सारे गांव में बदनामी करा रखी है तुमने। ताने मारते हुए आखिरकार चटोरी भाभी ने गोलगप्पे खा ही लिए। एक बार गोलगप्पे क्या खाए, मानो चटोरी भाभी के जबान पर स्वाद ही चढ़ गया। कोमल रोज सुबह ठेला लगाती और घर आकर पति और सास की डांट सुनती। पर हमारी कोमल थी एकदम ढीठ। कोमल ठेला लेकर समय से गांव के गलियारे पहुंच जाती। अब ग्राहक आए या ना आए, चटोरी भाभी छुप छुपा कर रोज गोलगप्पे खाने पहुंच ही जाती। गोलगप्पे खाने के साथ ही साथ चटोरी भाभी 2-4 मान मर्यादा के ताने भी मार आती। परंतु चटोरी भाभी कहाँ जानती थी, गांव में कोमल के साथ साथ उनकी भी बदनामी शुरू हो चुकी है। घर पहुंचते ही चटोरी भाभी की सास भड़क कर बोली, अरे चटोरी, क्या तुझे हम खाने को नहीं देते जो तू गलियारे में रोज गोलगप्पे खाने पहुंच जाती है। अरे बसंती की बहू की तरह तू भी मेरी नाक कटवा कर ही मानेगी। अरे अरे सासू माँ, पहले आप गोलगप्पे खाकर तो देखिए। फिर क्या था, अगले दिन से सास बहू खुल्लम खुल्ला गोलगप्पे खाने पहुंचने लगे। 1 से 2, 2 से 4, देखते ही देखते कोमल के ठेले पर गोलगप्पे खाने के लिए भीड़ लगने लगी। गोलगप्पे के ठेले से कोमल की अच्छी कमाई होने लगी। धीरे धीरे कोमल ने घर की जिम्मेदारी बांटनी शुरू कर दी। परंतु समस्या यहाँ खत्म नहीं हुई। कोमल की कमाई इतनी अच्छी होने लगी कि दोनों सास बहू ने मिलकर गांव में अपना पुराना घर तोड़कर पक्का मकान बनवा लिया। यह बात गांव के मुखिया को बिल्कुल भी हजम नहीं हुई। अब कल की आई हुई बहुरिया मेरा मुकाबला करेगी। मैंने इसका गोलगप्पे का ठेला ना बंद करवाया तो मैं भी इस गांव का मुखिया नहीं। अगले दिन मुखिया जी कोमल के ठेले पर पहुंच गए। अरे नहीं बहुरिया, जरा गोलगप्पे की 1 प्लेट तो लगाना, घर लेके जाऊंगा। धन्यवाद मुखिया जी, आप हमारे ठेले पर आए, मैं तो धन्य हो गई। बातें करते करते मुखिया जी गोलगप्पे के पानी में कीटनाशक मिला देते हैं। गांव के पुरुष जो कब से मुखिया जी के कारण खुद को रोक कर रखे हुए थे। अच्छा, गांव के मुखिया खुद ही गोलगप्पे खाने जा रहे हैं और हमें मान मर्यादा सिखा रहे हैं। अब तो हम भी जाएंगे खाने नई बहू के गोलगप्पे। मुखिया जी के जाने के बाद कोमल के ठेले पर आदमियों की भी भीड़ लग गई।
इधर मुखिया जी जब घर पहुंचे तब उनकी पत्नी गुस्से से बोली, मैंने तुम्हारी माँ से सीक्रेट मसाले मंगवाए थे, उन्होंने कीटनाशक भेज दिया। मैंने मसाला समझकर खाने में डालकर तुम्हारे कुत्ते को दे दिया, बेचारा मर गया। मुखिया जी की पत्नी अपने सासू माँ को गाली देते हुए गोलगप्पे खाने चली गई। मुखिया जी की चाल उन्हीं पे उल्टी पड़ गई और नई बहू का ठेला और जोर शोर से चलने लगा। प्लीज़ दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें।